हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैतन्य क्लासेस में। आज हम जो क्लास चालू करने वाले हैं, भारतीय भूगोल के बारे में कुछ जानकारी हम लेंगे एमसीक्यू के तौर से, जिसके एवज में हम देखेंगे कि ये आने वाले सभी परीक्षा में काफ़ी योगदान करेगा। और चैतन्य क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देश में से कौन सा स्थान है। फ्रेंड्स, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व में कौन सा स्थान रखता है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद देखिएगा, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है। कौन सा देश है? विश्व का 7वां देश है। विश्व का जो 7वां सबसे बड़ा देश है। वहीं इससे पहले जो देखते हैं कि कौन कौन सा देश आता है। रूस आता है, कनाडा आता है, उत्तरी अमेरिका, चीन, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पे हमारा देश भारत आता है। वहीं 1 नंबर क्वेश्चन जो हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतवर्ष का आकार विश्व का है। भारतवर्ष का आकार विश्व का कौन से नंबर पे आता है? विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है। सही बात है, भारत का क्षेत्रफल है पूरे संसार का 2.6% वहन करता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है। लेकिन जनसंख्या के बारे में हम देखें तो जनसंख्या पूरे विश्व का ये 17% जनसंख्या पूरे विश्व का वहन करता है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतवर्ष में कितने गांव है, यानी कि भारत में लगभग कितना गांव बसा है। 5 लाख, 6 लाख, 30,000, 8 लाख। ये दोस्तों ये पूरी क्या है, ये इतना गांव नहीं है। लगभग कितना? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लगभग गांव है 6,40,932। 6 लाख, याद रखिएगा, 6 लाख लाख है, लाख 40,932, 6,40,932 भारत में का पूरा जनसंख्या, पूरा गांव है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, गलत है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। वहीं भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। भारत में राज्य की संख्या 26 है। जो इसका सबसे गलत आंसर है, भारत में राज्य की संख्या 26, ये क्या है? गलत है। भारत में राज्य की संख्या टोटल 26 नहीं, कितने राज्य हैं? टोटल लगभग 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तरी अक्षांश और देशांतर आप लोग को ये पता। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। भारत विस्तृत है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तरी से तथा 6 अंश 8 डिग्री 6 अंश मिनट 28 डिग्री दक्षिण के बीच, 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तरी तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच, 37 डिग्री 17 मिनट और 53 सेकेंड उत्तरी तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर जो होगा क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, 37 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड से दक्षिणी के बीच में भारत स्थित है। वहीं चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर भी गुजरता है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। जो अक्षांश रेखा है कहाँ से होकर के गुजरता है? पंजाब अक्षांश रेखा से होकर के नहीं गुजरेगा। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर कहाँ से होकर के गुजरता है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर, राजस्थान। और इसका भी आंसर, ऊपर वाला का भी आंसर ए होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो देशांतरीय जो विस्तार होता है फ्रेंड्स, जो हम लोग भारत का मैप देखते हैं कि देखिए एक गोला हो गया, ठीक है, जो इस प्रकार से लाइन होता है इसको अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं। ये अक्षांश रेखा हो गया। और इस तरीके से जो लाइन हम देखते हैं कि ये होता है देशांतरीय विस्तार। वही पूछ रहा है कि भारत का जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है कहाँ से गुजरता है। ए है जोधपुर, बी है जैसलमेर, सी है धौलपुर और डी है नागौर। तो इसका आंसर होगा बी। इसका क्या होगा आंसर?
बी होगा जैसलमेर इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार यानी झारखंड। कर्क रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हम दे सकते हैं। देखिए ओडिशा से होकर के नहीं गुजरता है, आपको बता दें कि जो बिहार का मैप होता है कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से होकर के गुजर रहा है। यहाँ पे उड़ीसा नीचे आ जाता है कर्क रेखा से, इसलिए उड़ीसा नहीं हो सकता है। और उत्तर प्रदेश इस जगह पे आता है, उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा। बिहार भी यहाँ पे आ जाता है तो बिहार नहीं होगा। आंध्र प्रदेश भी नीचे आ जाता है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा से भी नीचे, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बिहार झारखंड। बिहार झारखंड इसलिए होगा क्योंकि बिहार भी नहीं होगा, झारखंड दिया ये 2000 ईस्वी से पहले, इसलिए यहाँ से झारखंड से होकर के गुजरता है। भारत में 8 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। कौन कौन सा गुजरता है आप इसका कमेंट में आंसर दें। वहीं 10 नंबर क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर कर्क रेखा गुजरती है कितना हो जाएगा? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? सबसे कर्क रेखा का निकट इसमें से कौन है? कर्क रेखा से सबसे निकट है दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और डी है नागपुर। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और डी है नागपुर। इसका आंसर हो जाएगा बी कोलकाता, क्योंकि पश्चिम बंगाल से होकर के ये रेखा गुजरती है, तो इसलिए कोलकाता। जो दिल्ली तो बहुत उत्तर में पड़ जाता है, तो वो तो हो नहीं सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? अक्षांश के बारे में बात कर रहा है। अक्षांश मतलब आपको पता होना चाहिए अक्षांशीय रेखा क्या होता है, कि जो इस प्रकार की रेखा होती है इसको अक्षांश बोलते हैं। इंग्लिश में इसको लेटीट्यूड बोलते हैं, और इस प्रकार के जो रेखा होते हैं इसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो कौन सा रेखा भारत को विभाजित करती है? 23-30 दक्षिण, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर 0 डिग्री, और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर यही होगा इसका आंसर। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा स्थित है ये देखना है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। मिजोरम, त्रिपुरा ये तो दक्षिण में स्थित है, क्योंकि जब हम भारत का मैप देखते हैं इस प्रकार से जो है, मिजोरम, त्रिपुरा आपको इधर एकदम, मणिपुर इससे ऊपर दिखता है, और कर्क रेखा यहाँ से होकर के गुजरती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर इसका हो जाएगा। इसका आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी मणिपुर हो जाएगा। इसका पूरी सही आंसर जो होगा मणिपुर, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। चलिए वहीं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जून माह में निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो दिन का अवधि जून के महीने में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। जून के महीने में याद रखिएगा, जब भारत का नक्शा हम लोग देखते हैं, फिर से हम लोग बार बार भारत का नक्शा इतने बार बनाएंगे ताकि हमें मैप के हिसाब से हमें क्या हो जाएगा? आंसर याद हो जाएगा। देखिए जून के महीने में क्या होती है? गर्मी यहाँ पे कर्क रेखा पे आ जाती है। सीधा रखिएगा, सूर्य क्या हो जाता है? कर्क रेखा के आसपास रहती है। तो जब कर्क रेखा पे आएगी तो निम्नलिखित में से पूछा गया कौन सबसे गर्म कहाँ पे रहता है? तो ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। हैदराबाद नीचे पड़ जाता है, ठीक है। चेन्नई भी नीचे पड़ता है, भोपाल इसके आसपास पड़ जाता है, और दिल्ली यहाँ पड़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी जो होगा वो कहाँ पर पड़ता है? दिल्ली में, क्योंकि इधर रायसीना की जो पहाड़ी है ये भी गर्म होकर के गर्मी को अपना वापस इधर दे रही होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसका प्योर आंसर जो पूरी 100% सही आंसर जो होगा वो दिल्ली होगा। वहीं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह कहाँ से उद्गम होती है? यह मध्य प्रदेश से उद्गम होती है और राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होती है। जब हम भारत का मैप देखते हैं इस प्रकार से जो है, यहाँ रखिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ये यहाँ से ऐसे करके काटती है, फिर एक बार ऐसे करके काटती है, और काटते हुए यहाँ इधर आके गिर जाती है। इसलिए ये राजस्थान गुजरात से होते हुए क्या होती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। यही है खंबात की खाड़ी, इसमें आकर के ये गिर जाती है।
तो इसलिए इसे बोला जाता है कि कर्क रेखा को ऐसी कौन सी नदी 2 बार करती है, वो क्या हो जाएगा, माही नदी। ए नंबर आंसर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा माना जाता है। प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कौन माना जाता है। 87 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 84 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। इसका जो आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व प्रमाणिक मध्याह्न रेखा माना जाता है। वही 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर के गुजरती है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग सभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। कौन से राज्य से गुजरती है, कहाँ से। नागपुर, बी है दिल्ली, सी है पटना और डी है इलाहाबाद। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी इलाहाबाद इसका आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद से होकर के गुजरता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से होकर के ये गुजरता है। वहीं देखते हैं कि भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या है। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या है। कन्याकुमारी, रामेश्वर पर, इंदिरा पॉइंट और पॉइंट कालीमेर पर। तो वहीं भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या हो जाएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु। जब भारत का मैप देखते हैं कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, देखते चलिए एक मैप के सहारे हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पड़ जाता है अंडमान निकोबार। जब अंडमान निकोबार पर आता है, अंडमान निकोबार जब आता है तो इसी के यहाँ पे जो सबसे लास्ट बिंदु है, सबसे लास्ट बिंदु पे इसी यहाँ पे पड़ता है इंदिरा पॉइंट पड़ जाता है, जो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु मानी जाती है। तो इसीलिए भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु जो होगा वो क्या होगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। वही देखते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप, मद्रास। इसका जो आंसर हो जाएगा बड़ा निकोबार आंसर हो जाएगा। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में इसका तमिलनाडु, बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार और कार निकोबार। तो इसका आंसर आप कमेंट में खुद दे। अभी जस्ट हम बताएं 18 नंबर क्वेश्चन में, नहीं हो सके तो आप बैक करके थोड़ा सा इसे देख ले। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। और ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों का बहुत सारा प्यार हमारे साथ बने रहेगा और आप लोग जितना इसे शेयर कर सके शेयर करिए, ताकि और सभी लोग भी जान सके इसे। आपके भाई बहन दोस्त जो भी हो सके आप उन्हें शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपकी मर्ज़ी है तो आप सब्सक्राइब करो, वरना मत करो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे भी अपना प्यार दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। हम ज्योग्राफी के और भी कुछ क्वेश्चन के साथ साथ में साइंस और हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं और उसे भी लाया जाएगा।